ओमिक्रॉन ने डराया, मामलों में वृद्धि से एक्सपर्ट बोले इस तरह से आ सकती है तीसरी लहर। बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन की पाकिस्तानी साजिश, इंडियन आर्मी की चेतावनी, घबराए पाकिस्तान ने काम रोका। अब कृषि में होगा ड्रोन का इस्तेमाल, केंद्रीय मंत्री तोमर बोले छोटे किसानों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव। आरएसएस ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का फिर उठाया एजेंडा, जनवरी में भाजपा के साथ बुलाई समन्वय बैठक। और ठंड की चपेट में हिमाचल, शिमला में व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद, 23 से 25 दिसंबर तक बर्फबारी के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको लेकर घबराने की जरूरत भी नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 13 दिसंबर की तुलना में 19 दिसंबर को कई राज्यों में संक्रमण दर बढ़ी है। इन राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड शामिल है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र ने कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसीलिए जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। मंगलवार शाम राज्यों को लिखे गए लेटर में कहा गया कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अब भी देश भर में मौजूद हैं, इसीलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरदर्शी दिखाने और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। ब्रिटेन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक 12 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में यहां आवाजाही पर सख्त पाबंदियां लगाने की चर्चा हो रही है। हालांकि यूके के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक रेब ने क्रिसमस से पहले पाबंदियां बढ़ाने से इनकार किया है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नई लहर और भी ज्यादा घातक हो सकती है। लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। मास्क पहने और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे, वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बने और एक सुरक्षित दायरे में खुद को रखें। चीन के बाद अब पाकिस्तान भी भारतीय सीमा के करीब कंस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहा है। ये कंस्ट्रक्शन नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टिटवाल सेक्टर में एलओसी के पास 500 मीटर के दायरे में किया जा रहा था। मंगलवार को जब भारतीय सेना को इसका पता लगा तो माइक पर पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी गई, जिसे सुनकर पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया। पाकिस्तान की ये हरकत एलओसी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। भारतीय सेना के अफसरों ने माइक पर अनाउंस करते हुए कहा कि इस कंस्ट्रक्शन को बंद करिए, आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारे सैनिकों ने चेतावनी दी कि आप 500 मीटर के अंदर आने वाले हिस्से में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं, अगर आपने अब काम बंद नहीं किया तो गुजारिश नहीं करेंगे। हमें दूसरी कार्यवाही भी करनी आती है। आर्मी के अलावा टिटवाल सेक्टर में बसे गांव वालों ने भी माइक पर पाकिस्तान से कंस्ट्रक्शन बंद करने की बात की। गांव वालों ने भी माइक पर अनाउंसमेंट करके पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा, हम सारे गांव वाले गुजारिश करते हैं कि आप मेहरबानी करके कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए। मंगलवार को ही गांव वालों ने भारतीय सेना को पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन की जानकारी दी। इसके बाद अफसरों ने माइक पर पाकिस्तानियों को चेतावनी दी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट के अनुसार प्रोटोकॉल के हिसाब से एलओसी के 500 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन अगर एलओसी के पास से ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये पाकिस्तान के तरफ से एग्रेसिव मैसेजिंग हो सकती है। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पुलिया की मुरम्मत करने के लिए मानवीय आधार पर दोनों देश आपसी सहमति से हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने बिना सूचना दिए कंस्ट्रक्शन की कोशिश की है तो ये गंभीर मामला है। इधर सैटेलाइट के माध्यम से ये भी पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन ने एक बड़ी बस्ती बसा ली है, जिसमें 60 से अधिक इमारतें हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मंगलवार को कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत ड्रोन से कीटनाशकों और जमीन और फसल से जुड़े अन्य पोषक दवाओं का छिड़काव किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल समय की जरूरत है और इससे किसानों को फायदा भी होगा। एसओपी जारी करते हुए तोमर ने कहा
कि 2014 से ही सरकार की नीतियां 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठन तथा कृषि अवसंरचना फंड से छोटे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में पहली बार टिड्डी दल के हमलों से बचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार कृषि क्षेत्र में लगातार नई तकनीक लाने का प्रयास कर रही है ताकि इस क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता दोनों बढ़ सके। कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन के एसओपी में जरूरी कानूनी उपाय, उड़ान की अनुमति, दूरी से जुड़े प्रतिबंध, वजन का वर्गीकरण, ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में प्रतिबंध, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा बीमा, पायलट का प्रमाण पत्र, परिचालन योजना, उड़ान क्षेत्र, मौसम की स्थिति और परिचालन से पहले, मध्य और बाद की स्थिति के लिए एसओपी जैसे महत्वपूर्ण चीजों को जोड़ा गया है। मंत्रालय ने सभी भागीदारों के साथ बात कर कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल के एसओपी को तैयार किया है। केंद्र सरकार नई तकनीक को सहारा बनाकर किसानों तक पहुंचना चाहती है। वैसे भी कृषि कानूनों पर मुंह खाने के बाद अब किसानों के लिए तरह तरह की योजनाओं की बातें सरकार की ओर से आ रही है। देखना यह होगा कि ये ड्रोन तकनीक कितना लाभ किसानों को दे पाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने एक बार फिर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का मुद्दा उठाया है। संघ ने अपने एक ट्वीट में हैदराबाद को भाग्यनगर कहा है। भाजपा और संघ इस मसले को काफी वक्त से उठा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से संघ की समन्वयक बैठक की जानकारी मिली है, जिसमें सुनील अंबेकर ने लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत विविध संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक अगले माह 5 से 7 जनवरी 2022 को भाग्यनगर, तेलंगाना में आयोजित हो रही है। जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में संघ और भाजपा की 3 दिवसीय समन्वय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संबंधित संगठनों के कामकाज की समीक्षा और अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों ने कहा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश और संबंधित संगठनों के अन्य शीर्ष पदाधिकारी इस वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी कहा कि भाजपा प्रतिनिधि आने वाले वर्षों के लिए अपने दृष्टिकोण और कार्यक्रमों का विवरण देंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में आगामी विधानसभा चुनावों और चुनाव में सहयोगी दलों से किसी भी प्रकार की सहायता की व्यापक चर्चा होगी। सबसे पहले हैदराबाद नगर निगम चुनाव 2020 में प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का जिक्र किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया जा सकता है तो फिर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखा जा सकता है। हालांकि ये इतिहास का विषय है, लेकिन अगर इतिहास में छेड़छाड़ हुई है तो फिर सरकार इसे दोबारा से दुरुस्त करने की बात कर रही है। और अब बात मौसम की। राजधानी शिमला में इस बार व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद है। पिछले 5 सालों से शिमला में क्रिसमस में बर्फबारी नहीं हुई है। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने हर साल हजारों पर्यटक शिमला पहुंचते हैं, लेकिन बर्फबारी ना होने से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में 23 से 25 दिसंबर तक बर्फबारी का स्पेल रहेगा। हालांकि मैदानी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी का सैलानी और स्थानीय लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिमला में वर्ष 2016 में 25 वर्षों के बाद व्हाइट क्रिसमस देखने को मिला था। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश को प्रभावित कर सकते हैं। 23 और 24 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 25 दिसंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का उछाल आया है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।